हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग अंग्रेजी के सेकंड इंग्लिश के बुक के छठे अध्याय को, जो कि दशम वर्ग का बुक है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस कहानी का नाम टू हॉराइजन्स है, जिसकी लेखिका बीना पानी मोहंते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि यहाँ पर कहानी का नाम जो दिया गया है टू हॉराइज़न, यहाँ पर हॉराइज़न का अर्थ होता है क्षितिज। क्षितिज का अर्थ है एक ऐसे दूर जगह जहाँ पर हमें धरती और आसमान मिलते हुए नज़र आते हैं। जैसे हम बहुत दूर तक देख पाते हैं तो हमें एक ऐसी जगह दिखती है जहाँ पर आसमान और धरती एक दूसरे से मिल रही है, उसी को क्षितिज कहा जाता है, अंग्रेज़ी में हॉराइज़न कहा जाता है। तो ये कहानी आसमान और धरती के मिलन की नहीं है, बल्कि स्त्री के चरित्र की है। जैसे कि एक स्त्री जो है कभी बेटी होती है, कभी बहू होती है, कभी माँ होती है, कभी पत्नी होती है। तो ऐसे बहुत सारे रूपों में वो अपने परिवार की सेवा करती है, अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य करती है। इस कहानी में भी जो लेखिका हैं बीना पानी मोहंते, उन्होंने एक माँ और एक बेटी के बीच के संवाद को दिखाया है, जो कि पत्रों के ज़रिए किया गया संवाद है। मतलब बेटी ने अपनी माँ को पत्र लिखा और उसके बाद माँ ने उस पत्र का जवाब देते हुए बेटी को पत्र लिखा। तो इस कहानी में हम लोग मूल रूप से दो पत्रों का अध्ययन करने जा रहे हैं। दो पत्रों में क्या लिखा गया है, किस प्रकार लिखा गया और किस उद्देश्य से, ये चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इससे पहले कि हम कहानी पर जाएं, हम पहले बीना पानी मोहंते के बारे में जानते हैं कि ये हैं कौन और इन्होंने क्या रचनाएं की हैं। बीना पानी मोहंते वॉज बॉर्न इन 1936। 1936 ईस्वी में बीना पानी मोहंते का जन्म हुआ। शी इज़ अ वेल नोन ओरिया शॉर्ट स्टोरी राइटर विद सेवरल कलेक्शन। ये एक जानी मानी उड़ीसा की रहने वाली शॉर्ट स्टोरी राइटर है, मतलब छोटी कहानियों की रचना करती हैं और इनके पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। सी ऑल्सो वॉन उड़ीसा साहित्य अकेडमी अवार्ड। उड़ीसा का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है ये भी इन्होंने जीता हुआ है। एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर पेटादाई। तो ये पेटादाई इनकी एक रचना है और इस पुस्तक के लिए ही जो है इन्हें ये अवार्ड मिला है। द प्रेजेंट स्टोरी इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिया बाय जयंता महापात्रे। ठीक है, ध्यान देंगे कि ये कहानी जो है उड़ीसा भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसका जो अंग्रेज़ी अनुवाद किया गया है वो जयंता महापात्रा के द्वारा किया गया है। तो सबसे पहले कि हम यहाँ पर आते हैं, हैव यू एवर फेल्ट लोनली? क्या आपने कभी अकेलापन महसूस किया है? तो सिंपल सी बात है, बहुत सारे बच्चे जो है वो घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़ते हैं, जहाँ पर उनके सारे मित्र उनके साथ होते हैं लेकिन परिवार नहीं होता। तो वैसी स्थिति में अकेलापन महसूस होता है जब आपको अपने परिवार की याद आती है, अपने भाइयों की याद, अपनी बहनों की याद, अपनी माँ की याद, पिता की याद आती है, तो आप अकेलापन ज़रूर महसूस करते हैं। फिर है व्हाट डू यू डू व्हेन यू फील लोनली? तो जब आप अकेलापन महसूस करते हैं तो आप क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल फ़ोन की, वो आप इस्तेमाल करते हुए अपने परिवार के से बात कर लेते हैं, या तो वो वीडियो कॉल हो या एक जनरल कॉल हो, आप देखते हुए भी बात करते हैं या फिर ऐसे ही बात कर लेते हैं। लेकिन ये जो कहानी है ये उस समय की कहानी है जब ये टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे। तो उस समय लोग पत्र लिखते थे और पत्र जाने में आने में समय लगता था, 3 से 4 दिन का समय लग जाता था एक जगह के संदेश को दूसरी जगह पहुंचने में। तो हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहानी की शुरुआत जो है बेटी के पत्र से की गई है। बेटी ने जो पत्र लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बेटी है वो एक परिवार की बहू भी है। तो ये एक बहुत बड़ा रोल हो जाता है एक बेटी के लिए कि एक बेटी का फ़र्ज़ निभाना, एक पत्नी का फ़र्ज़ निभाना और एक बहू का भी फ़र्ज़ निभाना। तो सबसे पहले कहानी पर आते हैं। यहाँ कहानी में है, वो कहती है कि माँ, आई ट्राइड, माँ मैंने कोशिश की, माई अटमोस्ट टू डू एज़ यू सेड, मैंने अपना पूरा प्रयास किया वो करने का जो मुझे आपने सिखाया था, जो कुछ सिखा कर भेजा है। आप जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को जो परिवार है वो उनकी माताएं बचपन से ही घर के कामों में निपुण बनाने की कोशिश करती हैं, घर चलाने की परंपराएं सिखाती हैं, ताकि
जब वो अपने ससुराल जाएं तो वहाँ पर उनके परिवार की कीर्ति को वो बनाए रखें। ये वो अपने जीवन को सहज रखने के लिए, सरल रखने के लिए भी करते हैं, ताकि वो अपने आगे के जीवन को ढंग से व्यतीत कर सकें। तो यहाँ भी जो है ये बेटी कहती है अपनी माँ से कि जैसा तुमने सिखाया था माँ, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है उस काम को करने का, उस तरह से ही करने का। ट्राई टू चेंज एवरीथिंग एंड बिल्ड न्यू ड्रीम्स। मैंने कोशिश की है कि मैं हर एक चीज़ में बदलाव लाऊं और नई चीज़ें सृजन करूं। एक महिला जो होती है, एक औरत जो होती है, वो सृजन करता होती है। एक परिवार को बनाना भी उसके हाथ में होता है, एक परिवार को बिगाड़ना भी उसके हाथ में होता है। बट I did not get lost simply in my dreams। लेकिन मैं अपने सपनों की दुनिया में नहीं खोती हूँ माँ। I indeed worked hard to fulfill those I had। और मैं अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करती हूँ। मतलब यहाँ पर एक परिवार के सपनों को तो पूरा करना है ही, एक औरत का, एक महिला का, एक जो समाज की गृहिणी है, परिवार की गृहिणी है, उनका भी अपना कुछ सपना होता है जो कि परिवार में बंद कर रह जाता है, तो उसे भी वो पूरा करना चाहती हैं। द मैनी स्लीपलेस नाइट्स, दोज इनमरेबल मोमेंट्स विच कवर्डेड बिफोर पेन। तो बहुत सारी ऐसी रातें मैंने बिताई जो स्लीपलेस थी, मतलब नींद रहित थी, मुझे रातों को नींद नहीं आती थी। बहुत सारे ऐसे पल बिताए हैं जो कि दुख से भरे हुए, तकलीफ़ से भरे हुए थे। दैट आई सफ़र्ड विदाउट अ थाउट। और वैसे सब पलों को मैंने झेला है। एंड यू यूज टू वरी जस्ट बिकॉज आई लव्ड ऑन माई वे थ्रू लाइफ। और तुम जो है उसलिए चिंता करती हो, बस इसीलिए चिंता करती हो कि मैं जिस प्रकार से जीती हूँ वो तरीका सही नहीं है। वॉज इट माई ओन लाफ्टर माँ। तो क्या ये मेरा मजाक उड़ रहा है? ये अपनी माँ से बेटी पूछती है, क्या ये मेरा मजाक उड़ा? मेरे जीने के तरीके पर अगर तुम चिंता करती हो तो ये मेरा मजाक ही तो उड़ना हुआ। This body is soaked in the consciousness of an ordinary human being of flesh and blood। ये शरीर जो है मेरा, वो एक चिंता का शरीर है जो कि केवल रक्त और मांस का बना हुआ है। इसमें कई सारी चिंताएं हैं, कई सारे विषयों पर मैं सोचते हूँ। It was only your existence inside me that made me laugh on। और केवल माँ तुम्हारा ही अस्तित्व है मेरे अंदर जो मुझे हंसाता है। मतलब एक माँ को जब हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कितने तकलीफ़ को सह करके अपने परिवार में, अपने बच्चों को, अपने पति को, सबको खुश रखती है। वो कितनी सैक्रिफाइसेस करती हैं अपने परिवार के एक एक सदस्य के लिए। वो अपने सारे सपनों को छोड़ देती हैं, सैक्रिफाइस करती हैं। तो यहाँ पर ये कहती है कि मैंने तुम्हें अपने परिवार के लिए करते देखा और अब मेरी बारी है। तो वही तुम्हारा एक एग्जिस्टेंस है, तुम्हारा अस्तित्व है मेरे अंदर जो मुझे हंसाता है। एज़ इफ़ आई हैड नॉट अ केयर इन दिस वर्ल्ड। जैसा कि मुझे इस दुनिया की उस समय चिंता नहीं होती जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। नॉट ओनली डिड आई लर्न द सीक्रेट ऑफ लाफ्टर फ्रॉम यू। न केवल मैंने तुमसे हंसी का राज सीखा है, आई ऑल्सो लर्न द मंत्रा ऑफ लविंग पेन एंड हार्डशिप, ऑफ लविंग लाइफ। और मैंने साथ साथ यह भी सीखा है कि मैं दर्द से कैसे प्रेम करूं। देखिए, खुशी तो सबको अच्छी लगती है, लेकिन महिलाएं ही होती हैं जो हमारे परिवार की माँ होती हैं या हमारी बहनें होती हैं। तो परिवार की गृहिणियाँ ही सीखती हैं कि कैसे दुख को भी हंसकर गले लगाया जाता है, और उसी से हम सीखते हैं। एंड हार्डशिप, और कैसे कड़ी मेहनत करनी है और जीवन को भी प्रेम करना है, जीवन से हार नहीं मानना है, गिव अप नहीं करना है। Could you ever imagine how the river of blood flowed on inside when your ever smiling daughter lips opened with burst of laughter? तो ये पूछती है कि क्या तुम कभी ये कल्पना कर सकती हो माँ कि किस प्रकार से रक्त की नदियाँ जो है वो मेरे अंदर प्रवाहित होती होंगी जब मैं हंसती हूँ खिलखिलाकर। मेरे ओठ जो हैं वो खुल जाते हैं और मैं खिलखिलाकर हंस उठती हूँ,
और उस समय तुम्हारे अंदर की फीलिंग कितनी अच्छी होती होगी, मेरी खुशी को देखकर तुम भी खुश होती होगी। ऐसे भी माँ अपने बच्चों को देखकर खुश होती ही हैं। वो हमेशा अपने बच्चों की तरक्की चाहती हैं, वो चाहती हैं कि बच्चे आगे बढ़ते रहें। ये कहती हैं कि माँ, हाउ विदाउट अ वर्ड ऑफ प्रोटेस्ट आई शोल्डर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हीप्ड ऑन मी, कि मैं कैसे बिना एक शब्द भी अपमान का या फिर कहें कि जो मेरे ऊपर कार्य लादे गए हैं बिना विरोध किए उन कार्यों का वहन करती रहूं। कैसे करूं मैं? जो कार्य मेरे कंधे पर डाले गए हैं बिना एक शब्द भी विरोध का कहे मैं कैसे उन कार्यों को वहन करती रहूं। हाउ आई मैनेज सो वेल टू ओवरकम द ग्रीवेंस ऑफ द फैमिली, मैं कैसे अपने परिवार के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को भी सहती रहूं और फिर मैं अपने परिवार को के लिए भलाई के लिए कार्य करूं। मतलब यहाँ पर परिवार की तकलीफ़ों को भी सहना है, उनकी बातों को भी सुनना है और फिर उसी प्रकार मुस्कुराते हुए उनकी सेवा भी करनी है। और बोथ पेरेंट्स इन लॉ, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि दोनों सास ससुर जी, दोनों के लिए ही उनकी बातों को भी सुनना है, उनके लिए कार्य भी करना है। ऑफ सिस्टर एंड ब्रदर इन लॉ, यहाँ पर जो मेरी ननद होगी, जो मेरे देवर होंगे, उनकी भी बातें सुननी है, उनके लिए भी कार्य करना है। एंड माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, और मेरे पति और बच्चे, उनके लिए भी कार्य करना है। नोबडी कैन एवर टेल यू दैट यू डिड नॉट नो हाउ टू ब्रिंग अप योर डॉटर, कोई भी तुम्हें यह नहीं सिखाता है कि अपने बच्चे को कैसे पालो, अपनी बेटी को कैसे पालो, उसे क्या सिखाओ। इंसान खुद ब खुद सीख जाते हैं। जैसे इसकी माँ ने सीखा हुआ कि बेटी के अंदर कैसे संस्कार डालने हैं, उसी तरह ये भी जानती है कि अपने बच्चों को कैसे पालना है। यू मस्ट हैव हर्ड प्रेसेस, आई एम श्योर, मैं जानती हूँ, मैं ये सुनिश्चित जानती हूँ कि तुमने मेरी बड़ाई ज़रूर सुनी होगी मेरे सास ससुर से। एज़ टू हाउ गुड ए डॉटर इन लॉ आई वाज, मैं कितनी अच्छी बहू थी, इसकी बड़ाई तुमने ज़रूर सुनी होगी। एंड हाउ दैट मस्ट हैव मेड यू हैप्पी, और इस बात से तुम्हें कितनी खुशी मिली होगी वो मैं समझ सकती हूँ। बट नाउ माँ, आई डोंट विश टू ड्रीम एनी मोर, लेकिन माँ अब मैं ज़्यादा स्वप्न नहीं देखना चाहती, मैं ज़्यादा सपनों की दुनिया में नहीं जीना चाहती। लाइफ हैज़ बिकम सो मैकेनिकल दैट माई शोल्डर्स आर वेयरी विद द लोड्स आई बियर, जीवन जो है अब इतनी मैकेनिकल हो चुकी है, मशीनी हो चुकी है कि मेरे कंधों पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है जो कि मैं वहन नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ। आई कैन नो रन नो लॉन्गर, अब मैं नहीं दौड़ सकती इस जीवन की रफ्तार के साथ। आई हैव लॉस्ट माई क्विकनेस, मेरी गति धीमी पड़ गई है। टुडे आई ऑब्ज़र्व यू, आज मैं तुम्हारा अनुसरण करती हूँ, आज मैं तुम्हें याद करती हूँ कि तुम कैसी थी। माँ, एंड सी इन स्पाइट ऑफ योर advancing years the undiminished enthusiasm with which you have your early morning bath and worship the sun। और माँ, मैं ये ध्यान देती हूँ कि कैसे तुमने अपने सालों में, अपने समय में तुमने कैसे अपने अंदर के उत्साह को कम नहीं होने दिया और साथ ही साथ तुम सुबह सुबह स्नान करके किस प्रकार सूर्य की पूजा करती थी। How your zest for life scattered like abundant pollen everywhere, और कैसे तुम्हारे जीवन के प्रति जो तुम्हारी निष्ठा थी, तुम्हारा कार्य था, वो एक परागकण की तरह चारों तरफ बिखरता चला गया, खुशबू की तरह चारों तरफ बिखरता चला गया। As you hold on those moments that have gone by in your routine bound existence, कैसे तुम उन सारे पलों को बर्दाश्त करती चली गई, कैसे तुम उन दिनों को जीती चली गई जो तुम्हें हमेशा रोकते थे, तुम्हारे कार्यों को हमेशा रोकते थे, तुम सब कार्यों को अच्छे से निभाती चली गई। आई डोंट इवन नो व्हाट नेक्टर यू स्पिल एज यू सर्कल अराउंड लाइक ए होमिंग पिजन, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम कौन सा शहद का विस्तार करती थी जब तुम हमारे चारों ओर चक्कर लगाती थी। जब माँ चारों ओर होती हैं तो हमें ऐसा ही कुछ अच्छा अनुभव होता है। तो वही कहते हैं कि
वो कौन सा शहद था ऐसा जो कि तुम हमारे चारों ओर होते हुए हमारे अंदर एक खूबसूरत सा अनुभूति लाती हो, जैसे कबूतर एक घर के चारों ओर घूमता रहता है तो देखकर सुंदर लगता है। I have never noticed your weariness, nor have such seen you any time downcast or sorrowful. मैंने तुम्हें कभी चिंता में नहीं देखा, ना ही कभी जो है ऐसा देखा कि तुम्हारे मनोबल में कोई कमी आई है या तुम दुखी हो। Although I am unaware of what you do secreted inside the पूजा रूम, और मैं इस बात से भी अब अनभिज्ञ हूँ कि तुम कैसे पूजा घर में बैठ करके क्या तुम भगवान से बातें करती हो। उतने देर तक तुम पूजा घर में बैठी रहती हो और क्या बातें करती हो, सीक्रेट तरीके से भगवान से क्या पूजा करती हो, क्या मांगती हो, ये मुझे नहीं पता। नॉट ओनली आई बट फादर टू, केवल मैं नहीं पिताजी भी। आई फील सर्टेन, मुझे ऐसा लगता है, नो नथिंग ऑफ दोज साइलेंट मोमेंट ऑफ योर्स, वो भी तुम्हारे उन खामोश पलों के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। दिस मून्स अनसीन फेस, ये चांद का वह चेहरा है जो आज तक किसी ने नहीं देखा। एंड दिस अदर साइड इज़ नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ ए फ्यू मिनट, और ये कुछ पल की बात नहीं है। तुम कुछ पल जो बैठती हो पूजा घर में, वो बस कुछ पल की बात नहीं, ये एक गहरी बात है इसके अंदर जो छुपी हुई है। आई डोंट नो इफ़ यू ट्राई टू मेज़र द डेप्थ ऑफ योर फुलफिलमेंट ड्यूरिंग दिस टाइम। माँ तो ये पूछती है कि मुझे नहीं पता कि क्या तुम इस समय बैठकर अपनी संतुष्टि को नापती होगी, क्या तुमने जो परिवार के लिए किया है तुम उससे संतोष करती हो या नहीं। बट आफ्टरवर्ड्स योर फेयर एंड ब्राइट कॉन्टेनेंस स्प्लैशेस लाइक सनलाइट अराउंड द हाउस, लेकिन इसके बाद जब तुम अपने पूजा घर से निकलकर घर के लिए कार्य करती हो तो ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रकाश चारों ओर रोशनी फैला रहा है। एंड आई टेक माई नरिशमेंट फ्रॉम इट लाइक अ टीनी न्यू सिबलिंग, और मैं तुम्हारे इस सूर्य के प्रकाश के तेज से एक छोटे से नन्हे से पौधे की तरह उसके रोशनी को ले रही हूँ और अपने आप का विकास कर रही हूँ। टुडे इवन इफ़ आई डोंट सी यू, आज मैं तुम्हें नहीं देख रही हूँ। योर फेस लूम्स अप इन फ्रंट ऑफ मी, तुम्हारा वही चेहरा मेरे सामने बार बार आ रहा है, ऑल द टाइम, हमेशा। एंड दैट्स इज़ इनफ, और ये मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारा वो चेहरा, वो निष्ठा भरा चेहरा, वो कार्य भरा चेहरा जिसके लिए तुम अपने पूरी निष्ठा से परिवार के लिए कार्य करती थी, वो मेरे लिए काफ़ी है। आई रिमेंबर व्हेन आई वॉज लिविंग, मुझे याद है जब मैं विदा हो रही थी, जब मैं जा रही थी। यू हैड हग्ड मी एंड सेड डॉटर डोंट बी एफर्ड, तुमने मुझे गले लगाया था और कहा था बेटी चिंता मत करना, डरना मत। नो वन कैन लिव ऑन इन दिस वर्ल्ड इन फियर, इस धरती पर कोई भी व्यक्ति डर में नहीं जी सकता। वन हैज़ टू ब्रिंग आउट दैट पावर फ्रॉम विद इन वन सेल्फ एंड फेस द वर्ल्ड, हर इंसान के अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है, और उसे अपने आप ही अपनी उस क्षमता को पहचानना होगा, उस शक्ति को पहचानना होगा और उसे दुनिया के सामने लाना होगा और दुनिया का सामना करना होगा। आवर वेज आर डार्क, हमारी दुनिया जो है, हमारा रास्ते जो हैं वो अंधकारमय हैं, उसे हमें ही ज्योतिर्मय करना है। इट इज़ ओनली द लाइट ऑफ आवर वंस आउन आइज़ विच शोज़, ये केवल हमारे अपने आँखों का एक रोशनी है जो हमें दिखाता है द वे, जो हमें हमारा रास्ता दिखाता है। कैन वन लिव विथ अनदर ऑल दिस हिज लाइफ, क्या कोई व्यक्ति दूसरे के साथ अपने पूरे जीवन को बिता सकता है। स्टिल माई सोल विल ऑलवेज बी देयर बिसाइड यू, हाँ सच में कि कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं बिता सकता है, लेकिन ये माँ कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। लाइक योर आउन शैडो, तुम्हारे अपने परछाई की तरह मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बच्चों यहाँ तक हम अभी रहने देते हैं। कहानी के अगले भाग में हम देखेंगे कि किस प्रकार माँ और बेटी का संवाद चलता है। यहाँ पर हमने इस कहानी में अभी तक जो देखा, इसमें हमने देखा कि एक बेटी किस प्रकार से अपनी माँ से बातें शेयर करती है और यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को बताते हुए, माँ के कर्तव्य निष्ठा को जानते हुए वो देखती हैं कि जिस प्रकार माँ अपने परिवार को चला रही थी, संभाल रही थी, उसी प्रकार मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने परिवार को संभाल कर चलाऊँ। तो बच्चों इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करें,
कहानी को आप और जानने के लिए कल की वीडियो अवश्य देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और अधिक से अधिक बच्चों तक इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।